नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने टैक्स असिस्टेंट कर सहायक की पोस्ट जो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है उसके प्रमोशन स्केल और सैलरी स्ट्रक्चर राजस्थान में क्या-क्या है उसके रिलेटेड मैं वीडियोस लेके आया हूं और इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करूंगा वो आपके लिए अति लाभकारी सिद्ध होगी। मैंने पटवारी और ग्राम सेवक के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसे आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिले हैं और जिससे आपके लिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ। राजस्थान की जो भी पोस्टें हैं, अदर पोस्टें, उनके भी प्रमोशन स्केल, सैलरी स्ट्रक्चर, कौन कौन एग्ज़ाम करवाता है, इसके रिलेटेड मैं वीडियोस और बनाता रहूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। अगर हम प्रमोशन स्केल की बात करें टैक्स असिस्टेंट की, तो टैक्स असिस्टेंट में आप अपने जीवन काल में कम से कम 3 से 4 प्रमोशन अपने जीवन काल में ले सकते हैं। और उनकी ग्रेड पे क्या क्या है और उनका सैलरी स्ट्रक्चर 7th पे कमीशन के अनुसार क्या क्या है, इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टैक्स असिस्टेंट कर सहायक की जो पोस्ट है उसकी वर्तमान में ग्रेड पे है 2800 और उसका जो 7th पे कमीशन में है वो L8 लेवल पर स्थित है। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आज के दौर में अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। जैसा आपको पता है कि अधीनस्थ बोर्ड 3600 या 3600 से बिलो वाली ग्रेड पे का एग्ज़ाम अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। तो टैक्स असिस्टेंट का भी जो एग्ज़ाम है वो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है और जो ये लास्ट टाइम वैकेंसी 2018 में आई थी। और अगर हम सैलरी की बात करें प्रोबेशन में, तो राजस्थान में जो प्रोबेशन में सैलरी है वो 70% मिलती है। तो अगर हम देखें तो प्रोबेशन में सैलरी 18,500 है और जो प्रोबेशन के बाद जो सैलरी बनती है वो 33,000 से 35,000 के बीच में बनती है। और अगर हम बात करें कि प्रमोशन में कितना टाइम लगेगा, तो एक टैक्स असिस्टेंट को कम से कम 5 साल तक तो अपने आप को टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर ही सेवा करनी ही पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो अगर हम नेक्स्ट प्रमोशन की बात करें तो उसका जो नेक्स्ट प्रमोशन है टैक्स असिस्टेंट के बाद है वो जूनियर कमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर है और जिसकी ग्रेड पे है आज के दौर में 3600 और 7th पे कमीशन में L10 की पद पर स्थित है। और जैसा आपको पता आरपीएससी में भी जेसीटीओ की पोस्ट डायरेक्ट आरएस के थ्रू भरी जाती है, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी भरी जाती है और बाय प्रमोशन के पोस्ट पे भी भरी जाती है। और इसमें कम से कम इसमें भी आपको 5 साल तक जेसीटीओ रहने पर ही आप नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। और जेसीटीओ के जस्ट बाद जो प्रमोशन है वो असिस्टेंट कमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर जो एसीटीओ की पोस्ट के रूप में जाना जाता है और वो स्टेट सर्विस के अंदर आती है और उसकी ग्रेड पे है 4800 और 7th पे कमीशन में L12 है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए उन्होंने जो सर्विस रूल है उसमें 3 साल का प्रोविज़न दिया गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो कमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर, तो उसके जो ग्रेड पे है वो है 6000 और उसमें आपको कम से कम 3 साल की सर्विस करनी ही पड़ेगी, देन आप नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर हम आप बात करें सीटीओ की सर्विस स्टेट सर्विस के अंदर आती है तो ये आरएस के थ्रू भी भरी जाती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, और वो बाय प्रमोशन के थ्रू भी भरी जाती है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप टैक्स असिस्टेंट या फिर आरएस के थ्रू भी इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। अगर हम मोटा मोटी बात करें ओवरऑल प्रमोशन स्केल की, तो टैक्स असिस्टेंट के बाद जो बनता है वो जेसीटीओ की पोस्ट होती है, जूनियर कमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर, और जूनियर कमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर एसीटीओ बनता है जो असिस्टेंट कमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर। और उसके बाद जो प्रमोशन होता है आपको पता ही है वो है कमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर, सीटीओ के नाम से है। अगर आपके पास और समय बचता है सर्विस में तो आप सीटीओ की सीनियर स्केल तक प्रमोट हो जाते हैं, तो जिसकी ग्रेड पे है आज के दौर में 6700। तो आज मैंने आपके सामने टैक्स असिस्टेंट की प्रमोशन स्केल के बारे में बात की थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।